लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव बिहार में इस वक्त हो रहा है। अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रखंडों में चुनाव हो रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं। सबौर प्रखंड का पलघड़ी पंचायत इस बार 8 प्रत्याशियों ने यहाँ पर नामांकन भरा है मुखिया के लिए। शकुंतला देवी हैं पलघड़ी पंचायत की मुखिया और उसके प्रतिनिधि बेटे हैं बिट्टू। सबसे पहले तो राजेश जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि 8 प्रत्याशी खुद को कहाँ देखते हैं? खुद को हम जनता के बीच और जनता के रहनुमाई, जनता के बीच रह कर के जो हमने काम किया है, जो हमको अपार समर्थन प्यार मिला है, जितना दिन भी जनता के बीच में रहे हैं, तो उसको देखते हुए जनता हमें सपोर्ट कर रही है और जनता के बीच में जो हम कार्य किए हैं उसके वजह से काफ़ी अपार समर्थन है। पहले टर्म में हमने जीत हासिल की और 700-750 वोट से हमने जीत हासिल किया। दूसरा टर्म है 700 मतों से जीते। ऐसा लगता है कि आपने 700 मतों से जीता तो काम भी किया, सारी चीज़ें किए। अब इस बार लड़ाई जो होगा वो किस मुद्दे के साथ होगा? डेवलपमेंट के मुद्दे से होगा या धनबल के मुद्दे से होगा? नहीं, डेवलपमेंट के मुद्दे से होगा, क्योंकि मैंने जो ये 5 साल में काम किया, जो मुखिया प्रतिनिधित्व का दायित्व निभाया, मैंने जनता के सुख और दुख में हमेशा साथ रहा और हमेशा उसको जैसे भी हो सका मदद किया। और उसके बाद जो विकास का काम होता है, विकास, रोड, नली गली, जल नल योजना, सारा मैंने बाखूबी जनता के बीच और उनके स्थल पे उतारा है। 5 वर्षों में कितना फीट सड़क, कितना मीटर सड़क बनाए आप पूरे पंचायत में? 5 वर्षों में हम, मुझे लगता है कि कम से कम जो है रोड की बात करें तो, सड़क की बात करें, गली की बात करें तो लगभग हमको लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर प्लस होगा। नालियाँ कितनी बनाए आपने पूरे पंचायत में? नालियाँ लगभग मैंने कम से कम 5 किलोमीटर प्लस होगा। 5 किलोमीटर प्लस होगा पूरे पंचायत। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कई विंग होते हैं, वृद्धा पेंशन होता है, दिव्यांगता पेंशन होता है, तमाम चीज़ें, ये कितना किए होंगे आप? ये सर जितने भी बचे थे, मेरे ख्याल से पहले जो होता था वो जो भी होता था सबको पता है, लेकिन जब से मैं आया इसमें तो खोज के एक एक करके जो उसके लाभुक थे, लायक थे, उस सबको मैंने करवा दिया, सारे को दिया। मनरेगा में कितना काम हुआ? का वृक्षारोपण है, तालाब का सौंदर्यीकरण है, उसके बाद आपके छठ घाट को लेकर के जो सीढ़ियाँ वगैरह होती है, तमाम चीज़ें, इस पर कितना काम हुआ आपका 5 वर्ष? इस पे सर मैंने जो मनरेगा के तहत जितने भी कार्य आते हैं वो आपको, अगर सबौर प्रखंड की बात करेंगे तो वो सारा चीज़ आपको परघड़ी में मिलेगा। चाहे वो गाय शेड हो या वो बकरी शेड हो या फिर वो तालाब हो या तो फिर मनरेगा के तहत वृक्षारोपण हो, ये और फिर आपका वर्मी कंपोस्ट हो, यहाँ सब चीज़ मिलेगा सर जो मनरेगा। वृक्षारोपण कितना वृक्ष रोपाया होगा एक अंदाज? वृक्ष लगभग सर यहाँ पे काफ़ी लगभग यहाँ 100 यूनिट प्लस होगा सर, 100 यूनिट से प्लस होगा। पशु शेड में कितना पशु शेड मिला होगा 5 वर्षों में किसानों को? लगभग सर 30 से 40 मिल चुका होगा। सारे के पैसे हो गए विड्रॉ? नहीं सर, कुछ का पैसा अभी बाकी हुआ है, चूँकि मटेरियल के द्वारा पेमेंट होता है। हाँ, तो जो लोग भी वो बनाए, चूँकि वेंडर बनाता है, पशु शेड वेंडर बनाता है। कुछ पशुपालक कह रहे थे कि हमारा पैसा अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ। नहीं, उसको लेबर का जो है मिल गया है और बाकी सब जो कुछ होता है उसमें ये मजदूरी वाला, ये स्किल वाला, वो स्किल वाला नहीं मिला, चूँकि वो मटेरियल मद से मिलता है स्किल का, जो कि उसमें स्किल मतलब कि जो मिस्त्री काम करते हैं, तो वो वाला अभी नहीं आया, वो जल्दी ही आ जाएगा। जैसे सरकार से पैसा रिलीज होगी इन लोगों को मिल जाएगा। चूँकि मनरेगा का बहुत सारा पैसा अभी अटका हुआ है केंद्र सरकार के पास में। आवास कितना वितरण किए होंगे 5 वर्षों में? आवास सर लगभग मैंने यहाँ पे लगभग 450 किए होंगे, 450 लाभुकों को मिल चुका है। और जो कैटेगरी वाइज आवास है, अल्पसंख्यक के लिए अलग, दलितों के लिए अलग? नहीं सर, ये होता है। हाँ, कैटेगरी वाइज जो होता है, कैटेगरी वाइज था अल्पसंख्यक और दलित, और फिर जो जनरल में है, तो सबके मतलब कैटेगरी वाइज जितना भी सर्वे किया गया था, 2011 में सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो सारा लिस्ट लगभग हमने यहाँ क्लियर कर दिया। अब जितना भी है ऐड हुआ है, कुछ ऐड करवाया गया, जो मेरे रहते हुए सर्वे किया गया था, तो उसमें ऐड किया है, वो जल्द ही जो आचार संहिता के बाद वो चालू किया जाएगा। 550 लोगों को मिल चुका है? 450 लोगों को मिल चुका है अब तक। और सेंक्शन आपने कितना करवाया? सेंक्शन अभी हमने जो है 300-350 लगभग करवा चुका है। आपके कार्यकाल में मोटा मोटी 900 के करीब आवास लोगों को मिलेगा? जी जी, जरूर मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ें मुझे ये बताइए कि कहा जाता है कि आवास को लेकर के करप्शंस होते हैं आपके पंचायत में भी, मैंने कुछ सुना है, पैसे वैसे का खेला है, क्या आपकी तरफ से किया गया है? जी नहीं, मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया।
होता क्या है कि किसी मुखिया को बदनाम करने के लिए किसी तरह का कर लेना या उधर। विपक्षी तो कहते हैं जी, विपक्षी बोलते हैं, वही उसी लोगों का तो साजिश है, उसी लोगों का तो साजिश। 20-20 हज़ार रुपया ले लिया है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी मेरे पंचायत में एक बार बोल दे कि मुखिया प्रतिनिधि को हमने 5 रुपये अपने हाथ से दे दिया, तो मानेंगे आपकी बात। यानी कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया। मेरे द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि पंचायत बड़ा है। पंचायत में बहुत कुछ लोग गलत लोग भी रहते हैं, हाँ, रूमर्स फैलाते हैं, गलत लोग भी रहते हैं, और कुछ इधर उधर करते भी हैं, तो उसके लिए तो हम उतना संभव नहीं। बिट्टू जी, एक मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। काम सारे गुणवत्तापूर्ण हुए हैं? काम सारे गुणवत्तापूर्ण हुए हैं, और जितने भी हैं लोगों के बीच हुआ, जनता के बीच हुआ, उसमें जनता का भी सहभागी है। जहाँ भी कार्य हुआ जनता उसमें मदद जैसा कि मतलब बनाने में देख रेख सारा वो जनता की है, तो स्वाभाविक है गुणवत्तापूर्ण होगा। आपका पंचायत तो ODF है, आमतौर पर कहते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी देता हूं कि बिहार का कोई भी पंचायत ODF नहीं है। पंचायत ODF इसलिए नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारे शौचालय बने नहीं थे और उसको ODF घोषित कर दिया गया था, तो वो एडिंग पेज में है, वो एडिंग प्रोसेस में है। आपके पंचायत में शौचालय को लेकर के भी कहा जाता है कि पैसे वैसे का खेला हुआ है, सही है या गलत है? नहीं सर, मेरे द्वारा कहीं नहीं पैसे का खेला हुआ है। और कोई भी लाभुक अगर आप पूछेंगे, आप पंचायत में जाएंगे या लाभुक से पूछेंगे कि बिट्टू यादव को आपने अपने हाथ से 1 रुपया दिया है, तो ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी। 5 वर्ष जीरो टॉलरेंस रहा। जी, जीरो टॉलरेंस रहा मेरे से। और जो वर्क हुआ करता था, जो पहले 2001 से पंचायत चुनाव चल रहा था, उससे तो पहले चुनाव नहीं हुआ था, पुराने लोग थे। उसके बाद जो आया, आप वो तीनों का एक साथ मिला लीजिए और मेरा वर्क एक साथ मिला लीजिए, बराबर हो जाएगा। 3 टर्म प्लस 1 टर्म का बराबर हो जाएगा। 5 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी दिखता है आपको। जी जरूर। ये बिट्टू जी, एक प्रश्न का जवाब मेरे और दीजिए। आपके पंचायत में बालिका उच्च विद्यालय है? जी, बालिका उच्च विद्यालय है, जो कि बालिका उच्च विद्यालय नहीं है, +2 स्कूल है, जो कि बैजनाथपुर में स्थित है। पंचायत सरकार भवन है? नहीं, पंचायत सरकार मेरे यहाँ इसलिए नहीं है, उसके लिए 52 या 54 डिसमल ज़मीन चाहिए बिहार सरकार का। मेरे पास यहाँ पंचायत में कहीं उपलब्ध नहीं है। और दान करने वालों से बात चल रही थी कि कोई दान करे ऐसा, जिसमें कि हम लोग पंचायत सरकार भवन बना सकें। मनरेगा भवन है? हाँ, मनरेगा भवन मैंने खुद अपने कार्यकाल में बनवाया। उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, चलता है? अलंग गांव में स्थित है। डॉक्टर आता है? हाँ, डॉक्टर साहब आते हैं, कभी कभी आते हैं, ज़्यादा जनरली तो ANM लोग आती हैं, वही रहती हैं। आपका इलाका पशुपालन के लिए जाना जाता है ना? तो यहाँ पर पशुओं को पानी पीने के लिए उस तरह का जलाशय या तालाब कोई व्यवस्था मनरेगा के तहत आपने किया है? जी, उसके लिए मैंने तालाबों का भी व्यवस्था किया है। लगभग हर गांव में 1 से 2 तालाब का व्यवस्था करवाया, खुदवाया है, और उसमें जो है जल रहता है। जी। अब चुनाव है, यदि जनता आशीर्वाद आपको देती है पड़गड़ी से, अब क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, 5 साल के वर्ष में जितना भी मैंने काम किया, लगभग जो विवादित था, जैसे भी था, लगभग मैंने किया। और कुछ ऐसा विवादित जगह भी बचा हुआ है, जैसे रोड और नाला का, वो सब भी मैं पूर्ण करूँगा। और अपने पंचायत को जैसे नगर निगम में काम होता है, वो इस तरह से हमने इनको बनाना है। और आदर्श पंचायत बना? जी, आदर्श पंचायत बनाना है। और हमको जो है एक तुलना करना है कि नगर पंचायत हो या नगर निगम में जो सुविधा होता है वो हम जरूर दिलवाएंगे, कोशिश। विपक्षी और आप दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो जीत को लेकर के क्या देखते हैं, जीतेंगे आप? देखिए, हम जीत को लेके नहीं देखते हैं। हम सब दिन 5 साल से जनता के बीच में रहे हैं, और अब ये जनता निर्णय करेगी कि मेरी जीत होगी या हार होगी, ये जनता निर्णय करेगी। और जहाँ तक मुझे पता है कि जनता हमको आशीर्वाद दे चुकी है, और ये आशीर्वाद आगे तक काम रहेगा। अभी तक कई चरणों के परिणाम आए हैं। विकास को मुद्दा बनाने वाले मुखिया भी चारों खाने चित्त हो गए हैं, विकास कहीं न कहीं हार गया है। जी, तो मैं श्रीमान आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने न्यूज़ में ही देखा था कि 20% मुखिया आ रहे हैं पुराने वाले, और 80% आ रहे हैं नए वाले। तो 20% में मैं भी हूँ सर। ऐसा लगता है आपको? जी जरूर। जी। तो ये बिट्टू यादव थे जो कह रहे थे 5 वर्षों का कार्यकाल हमारा संतोषजनक रहा है और भ्रष्टाचार जैसी कोई बात नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत मैंने काम किया है, चाहे आवास की योजना हो या फिर शौचालय से लेकर के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसमें मेरी कोई भी भ्रष्टाचार की भूमिका नहीं है। विरोधियों का काम है हमारे ऊपर आरोप लगाना
और मैं उसका जवाब देता हूँ सही सही समय पर। और कहीं ना कहीं बिट्टू यादव इस बात को लेकर के भी संतोष करते हैं खुद को कि मैंने जो भी काम किया है वो कहीं ना कहीं मुझे इस जीत की तरफ लेके जाएगा। खुद को समाज सेवी मानते हैं और जनता का नेता, बार बार अपने साक्षात्कार में ये कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ। लेकिन इनकी बातों को सार्थक रूप से पलघड़ी पंचायत की जनता कितनी लेगी, क्या इसका भविष्य इस बार इसका साथ देगा इसके कार्यों से संतुष्ट होकर के, या फिर इनकी बात कहीं ना कहीं निरर्थक साबित हो जाएगी। ये तमाम चीज़ों का जो भविष्य तय होगा वो परिणाम आने के बाद होगा। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देखते हैं तो साझा कीजिए, टिप्पणी दीजिए। धन्यवाद।